नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को फिर एक बार हमारे इस ऑप्शन ट्रेडिंग के सीरीज में स्वागत है। जो कि मैं पहले भी ऑप्शन ट्रेडिंग चला चुका हूं, लेकिन मैं वापस से इस ऑप्शन ट्रेडिंग 2.0 को चला रहा हूं। किन लोगों को समझ में नहीं आया वो लोग बोले कि सर वापस से चलाइए ऑप्शन ट्रेडिंग, इसलिए मैं वापस से चला रहा हूं। तो अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और इस ऑप्शन ट्रेडिंग के 2.0 सीरीज में आप लोग जुड़ जाइए, क्योंकि मैं इसमें बहुत ही बेहतरीन चीज़ बताने वाला हूं। और बहुत ही अभी मैंने कम उसमें बताया, यानी 3 4 5 क्लास ही हुआ है, और मैं वो 50 60 तक ले जाऊंगा। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई उसमें जुड़े तो सब्सक्राइब करके चैनल को जुड़ जाइए उसमें। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग भी जुड़े। तो चलिए आज के हम टॉपिक पर बात करेंगे कि आखिर हम ट्रेडिंग डिसिप्लिन को फॉलो कैसे करें। हम लोगों से फॉलो ही नहीं होता, हम लोग क्या करें सर, स्टॉप लॉस नहीं लगा पाते, प्रॉफिट को तुरंत बुक कर लेते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस को हम तुरंत होल्ड किए रहते हैं, हम स्टॉप लॉस नहीं लगा पाते हैं। इसी के बारे में आज हम बात करेंगे और आप लोगों को समझाएंगे कि आखिर हम लोग डिसिप्लिन को कैसे मेंटेन रख सकते हैं, अपने ट्रेडिंग डिसिप्लिन को। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो देखिए, सबसे पहले जो ट्रेडिंग डिसिप्लिन होता है, सबसे पहले आपके नोटबुक में होना चाहिए, यानी आपकी एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हम किस स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हैं। मतलब कि आखिर मार्केट किस पोजीशन पर आ रहा है तो हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि आखिर सपोर्ट पर या रेजिस्टेंस पर या ट्रेंड के साथ आप ट्रेड करते हैं या कैंडल से ट्रेड करते हैं। तो मेरा जो स्ट्रेटजी है, मैं सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड के साथ ट्रेड करता हूं। लेकिन अगर आप लोगों की कोई स्ट्रेटजी है तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक, तो देखिए, सबसे पहले डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए सबसे पहले आपका माइंडसेट सही होना चाहिए। मतलब जब आप ट्रेडिंग करने बैठते हैं तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमें लॉस कितना करना है और प्रॉफिट कितना करना है। जब तक आपको लॉस नहीं मालूम होगा कि लॉस मुझे कितना करना है, तब तक आप ट्रेडिंग नहीं कर पाइएगा। तो सबसे पहले आपको लॉस मालूम होना चाहिए, यानी हम कितना लॉस करने वाले हैं। जैसे आपके पास 10,000 कैपिटल है, यानी कि आप लोग उस कैपिटल से कितना परसेंट गंवा सकते हैं। मेरे हिसाब से आप लोग उस कैपिटल से 10%, यानी कि 1,000 रुपया ही गंवा सकते हैं। यानी जब आप ट्रेडिंग सेटअप पर बैठे 10,000 से ट्रेड किए तो 1,000 ही गंवाइए। देखिए, 1,000 गंवाइएगा तो आपको क्षमता रहेगा 5,000 4,000 प्रॉफिट करने का। लेकिन अगर 4,000 5,000 गंवा ही दीजिएगा तो उसमें क्या होगा, कुछ नहीं होगा, आपका कैपिटल खत्म होगा। तो आप लोगों को सबसे पहले मेंटेन रखने के लिए स्टॉप लॉस सिस्टम पर डाल दीजिए। जैसे ट्रेड लेते हैं स्टॉप लॉस डाल दीजिए, तब आपका डर और लालच खत्म हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही वहां पर जाएगा ट्रेड वो तुरंत कट जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग स्टॉप लॉस डालना सीखिए और टारगेट डालना सीखिए, तभी आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर माने जाएंगे। ठीक है, मैंने बता दिया कि आखिर स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे लगाया जाता है और कैसे इसे मेंटेन किया जाता है। और दूसरी बात आती है कि सर हम लोग प्रॉफिट को बुक नहीं कर पाते हैं जल्दी, यानी कि हम लोगों को थोड़ा सा भी प्रॉफिट होता है तो हम प्रॉफिट लेकर निकल जाते हैं, यानी हम लोग होल्ड नहीं कर पाते हैं। सबसे बेहतरीन मैं आपको उपाय बताता हूँ। जैसे आपके मार्केट में फीवर में जा रहा है मार्केट, ठीक, जैसे ही आपके फीवर में मार्केट जा रहा है, स्टॉप लॉस थोड़ा और कम कर दीजिए। यानी आपको लगता है कि वो मुझे बड़ा मूव देगा तो स्टॉप लॉस को कम करते जाइए। यानी जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाते जाएगा, आपकी फीवर में जाते जाएगा, आप लोग स्टॉप लॉस को कम करते जाइए। यानी जैसे जैसे आप लोग स्टॉप लॉस को कम कीजिएगा, वैसे वैसे आपको टारगेट मिलना और आसान हो जाएगा। मतलब कि जैसे अगर मान के चलिए आप थोड़ा सा भी स्टॉप लॉस को बढ़ाते हैं, मतलब कि टारगेट को आप बढ़ा दिए मान के चलिए, और स्टॉप लॉस को थोड़ा थोड़ा करके भी बढ़ाते हैं, तो आपका प्रॉफिट में ही रहेगा। मान के चलिए आप लॉस ले रहे हैं 1,000 का, यानी मार्केट अभी आपको 2,000 प्रॉफिट दे रहा है, तो थोड़ा सा और ऊपर कर दीजिए, यानी आप जीरो आप लोग स्टॉप लॉस लीजिए। यानी अगर मार्केट वहाँ फिर से वापस टच कर दिया तो आपको जीरो लॉस होगा। तो इसलिए आप लोग सबसे पहले स्टॉप लॉस और टारगेट को सेट करना सीखिए। और हम लोगों को सबसे पहले, जब तक हम लोगों का टारगेट पर मार्केट ना आ जाए, हम लोगों को प्रॉफिट बुक नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि जब हम स्टॉप लॉस उतना दे रहे हैं तो भाई प्रॉफिट भी तो हमको उतना चाहिए ना। तो इसलिए आप लोगों को सबसे पहले प्रॉफिट को होल्ड करना सीखना होगा और लॉस जो है उसको डाउन करना सीखना होगा। मतलब कि लॉस को जल्दी कट कीजिए और जो प्रॉफिट है उसको होल्ड किए रहिए, तभी आप प्रोफेशनल एक ट्रेडर कहलाइएगा। तो जैसे जैसे आप लोगों को प्रॉफिट होने लगेगा, आप लोग होल्ड करके और स्टॉप लॉस को कम करते जाइएगा। ठीक, वैसे ही हम भी करते हैं, जैसे जैसे प्रॉफिट होता है हम स्टॉप लॉस को कम करते जाते हैं। इसलिए आप लोगों को सबसे पहले ये डिसिप्लिन मैनेज करना होगा। मुझे उम्मीद होगी कि आप लोग इस डिसिप्लिन को सबसे अच्छे से समझे होंगे। और जो भी लोग, अगर मान के चलिए आपका माइंडसेट सही नहीं रहा,
तो आप लोग थोड़ा बहुत जिम भी जाइए और थोड़ा भी दौड़िए भी, जिसके कारण आप लोगों का हेल्थी माइंड रहेगा। ठीक, तो आप लोग ये कर सकते हैं। तो अगर आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग के सीरीज में मेरे जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और जो लोग भी अगर नहीं जुड़े हैं इस सीरीज में, वो लोग बहुत ही मतलब कि क्या बोलते हैं, कोर्स लेंगे और कोर्स में जाकर वो अपना पैसा डुबाएंगे। तो इसलिए आप लोग इस सीरीज में जुड़िए, क्योंकि जैसे जैसे आपको कोर्स में पढ़ाया जाता है मैं बिल्कुल सीरीज में पढ़ाता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अपने कल के वीडियो में, और कल मैं ऑप्शन ट्रेडिंग का सीरीज वापस से बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि आज का मेरा डिसिप्लिन यानी रोज रोज मैं कुछ अलग वीडियो सोचता हूँ कि भाई मैं आप लोगों को बीच बीच में भी कुछ कुछ अलग बता दूं, जिसके कारण आप लोगों का माइंडसेट सही रहे। तो चलिए मिलते हैं अपने कल के वीडियो में, क्योंकि आज का थोड़ा लंबा वीडियो हो गया, ज़्यादा मतलब बड़ा भी नहीं हुआ, लेकिन आप लोग मेंटेन करिएगा और फुल वॉच कीजिएगा मेरा ऑप्शन ट्रेडिंग का जो वीडियो है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद सभी ट्रेडरों को, और सब लोग अच्छे से ट्रेड कीजिएगा, ना कि गैम्बलिंग कीजिएगा, यानी जुआ मत खेलिएगा, अच्छे से ट्रेड कीजिए नॉलेज के साथ। मिलते हैं अपने कल के वीडियो में, तब तक के लिए सब ट्रेडरों को धन्यवाद।